हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज आपका साइंस का 10th क्लास का आज आपका साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, मिड टर्म एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्ज़ाम के आंसर की देखेंगे मॉर्निंग शिफ्ट के। तो इसमें आपके टोटल 39 क्वेश्चंस थे, जिसमें 20 MCQs थे और 6 क्वेश्चंस 2 नंबर के, 7 क्वेश्चंस 3 नंबर के और 5 नंबर के 3 और 4 नंबर के 3 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी देखते हैं पहले MCQ के। तो पहला क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है नमी। तो कौन सा गुण यौगिक का वर्णन नहीं करता? दो से अधिक तत्वों से बना होता है, बिल्कुल ये सही है। शुद्ध पदार्थ है, ये भी सही है। ये द्रव्यमान के किसी भी अनुपात में मिश्रित होता है। ये जो है यौगिक का, वो यौगिक जो है फिक्स अनुपात, स्थिर अनुपात में मिश्रित होता है। अगला है, कोई भौतिक परिवर्तन से गुजरता है तो कौन सा हमेशा होता है? रंग बदलता है, उबलता है, नया पदार्थ बनता है। तो इसमें ये मान है कि इसकी संरचना वही रहती है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं की तुलना में कठोर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका। उत्तक समान प्रकार के कोशिकाओं का एक समूह है जो विशेष कार्य करने के लिए विशिष्ट है। ये एक बहुकोशिकीय जीव में उत्तकों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। तो श्रम का विभाजन, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग उत्तक होते हैं। अगला है, विभज्योतक वो उत्तक होते हैं जो पौधों की लंबाई परिधि बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये उन कोशिकाओं से बना होता है जिनमें कोशिका विभाजन असमर्थ है। तो ये ही आपका सही आपको पूछा है, तो ये गलत है। उन कोशिकाओं से बनाया जाए सक्षम होती है। ये परिपक्व, ये एक से अधिक प्रकार की, तो ये सही है। ये उन कोशिकाओं से बनता है जिसमें कोशिका विभाजन में सक्षम होती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, वेग और समय ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्र होता है। तो वेग और समय ग्राफ के जो अंतर्गत क्षेत्र होता है, यहाँ वेलोसिटी और टाइम का जो अंतर्गत क्षेत्र होता है, इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन या त्वरण। फिर है, एक वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु से सीधी रेखा पर यात्रा करता है, प्रारंभिक स्थिति वापस आता है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, तो विस्थापन जो है वो कितना हो जाएगा? 0। और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या तय की गई दूरी हो जाएगा 40। अगला है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो एक समान वेग से गति कर रहा है। तो समान समय अंतराल में समान दूरी, तो एक समान वेग, बिल्कुल सही है ये। फिर है, एक लड़का दौड़ते समय 5 सेकंड में समान रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड की तक तेजी लाता है। तो त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है v - u अपॉन टी। तो v है 15, 15 - 10 5, 5/5, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु के कारण होता है। तो गति बढ़ाने के लिए, जड़त्व गति को कम करने के लिए, विराम या गति अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, असंतुलित बल किसी पिंड पर जब कार्य करता है तो पिंड एक समान वेग, त्वरण, अनुभव, घुमावदार। तो ये त्वरण, असंतुलित बल करेगा तो त्वरण का अनुभव करेगा। ये या तो कम हो जाएगा स्पीड या ज़्यादा हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा खरपतवार है? तो पार्थेनियम या गाजर घास जो है ये एक खरपतवार है। अगला है, हरी खाद से क्या तात्पर्य है? तो हरी खाद छोटे हरे पौधे द्वारा उपयोग किए जाने वाले फसल बनाने उपयोग किए गए पौधे, जुताई और बुआई से पहले मिट्टी में। तो ये है फसल बोने से पहले जुताई करके नहीं, हाँ ये है जो छोटे पौधे होते हैं फसल से पहले, और उन पौधों को हम मिला देते हैं। फिर है, मछली एक महत्वपूर्ण जलीय भोजन है जो प्रोटीन से भरपूर है। मछलियों को पकड़ने, संरक्षित करने और उपयोग करने के कार्य को मछली पालन कहते हैं। कौन सा विकल्प का चयन करें जो मछली पालन के लाभ का वर्णन नहीं करता? छोटे क्षेत्र में अधिक मछलियां, आर्थिक रूप से वंचित, महत्वपूर्ण वांछित मछलियों को युवा अवस्थाओं में मृत्यु दर अधिक होती है, चयनात्मक संकरण के माध्यम से मछलियों के। तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। अब ये असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। किसी सीधे पथ पर एक समान गति में किसी कण का गति समय ग्राफ, समय
तो सीधे पथ पर एक समान गति में गति और समय ग्राफ, अगर एक समान गति है तो वेलोसिटी और टाइम, तो इस तरह का ग्राफ बनता है, तो समानांतर होता है, ये सही है। एक समान गति में समय के वर्ग के साथ किसी कण का वेग बढ़ जाता है, तो ये भी गलत है। तो एक ये तो सही है और दूसरा गलत है, तो इसका हो जाएगा आपका पहला सही, दूसरा गलत। नहीं, ये तीसरा ऑप्शन सी होगा इसका। फिर 18वां है, दो पिंडों के बीच त्वरित टक्कर की तुलना में अधिक हिंसक होती है, भले ही प्रारंभिक और अंतिम वेग समान हो, और संवेग के परिवर्तन की दर जो बल निर्धारित करती है पहली स्थिति में अधिक होती है। तो दो पिंडों के बीच त्वरित टक्कर धीमी टक्कर की तुलना में अधिक हिंसक होती है, ये सही है। और संवेग के परिवर्तन की दर को जो बल निर्धारित करती है वो पहली स्थिति में अधिक होती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर जब प्रकाश पुंज को किसी अंधेरी जगह से रखे कोलाइड विलयन से गुजारा जाता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है और इसे कोलाइडल करना, ये भी सही है, दोनों सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट है अभिकथन, कोशिकाओं से निर्मित सभी निर्जीव वस्तुएं। कारण, ये तो पहला गलत है, ये फॉल्स है। और कोशिका सजीव वस्तुओं की मूल इकाई है, ये सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर ये क्वेश्चंस आप देख लो, इसके तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पसीना क्यों आता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन सब के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए इसके आंसर्स तो कमेंट करना, हम आसानी से इसके शाम को आपको सभी उपलब्ध करा देंगे। एक बार अपना पेपर देख लो, काफ़ी इजी पेपर था आपका, ठीक है। फिर आपको यहाँ इस वाले में 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 100 ग्राम पानी और कंसंट्रेशन बताना है, तो ये आपको बताया गया था इजीली। इस तरह से ये सब आप कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और पूरा पेपर चाहिए तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम शाम तक सॉल्व करके डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।